दोस्तों होंडा एक्टिवा की फ्रंट ब्रेक शू चेंज करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है इसे डबल स्टैंड में स्टैंड करने के बाद 14 नंबर की रेंज से ब्रेक्स को करना है लूज। एंड दोनों नट को लूज करने के बाद जैसा कि आप जानती हो एक्सेल बोल्ट को खोलना है एंड इसके लिए 14 नंबर एंड 19 नंबर का स्पैनर या हेक सॉकेट यूज करना पड़ता है एंड मैक्सिमम केसेस में दोनों एक साथ चाहिए, नहीं तो नट एंड बोल्ट दोनों एक साथ घूमने लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो स्टैनली या तापारिया कंपनी का आप बाई कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप बाई करते हो स्पैनर या हेक सॉकेट तो सेट में बाई करना ही बेहतर होता है, अदरवाइज सिंगल लेने से कॉस्टली हो जाता है। एंड जैसा कि आप जानती हो एक्सेल बोल्ट को निकाल लेना है। एक्सेल बोल्ट को निकालते ही व्हील सॉकेट से अलग हो जाएगा एंड इसे बोला जाता है व्हील बुश। इसे संभाल के रखना पड़ेगा। अभी ब्रेक शू होल्डर को धीरे से खींचने से ही ये व्हील से अलग हो जाता है। एंड क्योंकि ये ओरिजिनल होंडा कंपनी का नहीं है तो आप देख सकते हो घिस के कितना कार्बन जमा हो गया है। एक्चुअली ओरिजिनल यूज ना करने से ब्रेक इफेक्टिव भी नहीं होता है, स्पेशली एक्टिवा के केस में। तो जल्दी से इसे कर लेते हैं साफ। आप चाहे तो ब्रश या ब्लोअर का भी यूज कर सकते हो। अभी बस इंस्टॉल करना है ओरिजिनल ब्रेक शू। एंड जैसा कि आप देख सकते हो आज के डेट में इसका प्राइस है 269 रुपीज़। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले ब्रेक्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई करेंगे एंड ब्रेक शू को करेंगे इंस्टॉल। सो दोस्तों 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से रिलेटेड बजट फ्रेंडली मेंटेनेंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।